हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दाबॉस जगाने आ गया हूँ आपके दिलों में जोश। दोस्तों, यहाँ पर हमारी मज़ेदार बड़ी बातें हुई हैं और उसकी हमने अच्छे से क्लास लगाई थी रिकवरी एजेंट की। वो बोल रहा था कि आपकी 4 महीने से पेमेंट पेंडिंग है, इस वजह से आप सेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। उस गधे को ये नहीं मालूम कि अगर 4 महीने की पेमेंट पेंडिंग है तभी हम सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। जब हमारा केस एनपी हो जाता है उसके बाद ही हम सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत से बैंक तो एनपी से पहले ही सेटलमेंट कर देते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों अच्छा पेपर नहीं मिलता। अच्छे पेपर के लिए डीपीडी का ज़्यादा होना मस्ट होता है। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ, प्रकाश दत्तू गोड़के का। हाँ, बोल रहा हूँ, बोलिए। हेलो, बोल रहा हूँ, बोलिए। प्रकाश दत्तू गोड़के। अरे कितनी बार ये बोलोगे भाई। अरे मी गोड़केशी बोलतोय। हिंदी का बोलता है, मराठी बोला। मराठी में हिंदी में बात कर लेता हूँ। क्यों हिंदी में बात कर लेते हो सर? क्यों हिंदी? प्रकाश दत्तू गोड़के हो ना? हाँ, घोड़ के हूँ, बोलो। वो मराठीत बोला सर। नहीं, हिंदी में बोलो। मैं अभी दिल्ली आ गया हूँ तो काफी दिन से हिंदी में आवाज आता है। अच्छा, दिल्ली में आ गए हो आप। हम्म। तो गोड़के साहब, आपका पेमेंट नहीं हुआ सर बैंक का। कौन से बैंक का साहब? हाँ, कौन से वाले बैंक का? आरबीएल का। कितना अमाउंट है? आपको पता नहीं सर आपका आउटस्टैंडिंग? अरे मल्टीपल डेप्ट हो गया है, बताओ ना आप कितना है। वो तो हर महीने ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर नीचे तो नहीं होता, ऊपर। एक सेकेंड। 192, 193,000, 1,93,000। 1,93,000। हाँ, इसका कितना दिन हो गया लमसम? 3 महीने के ऊपर हो चुका है सर पेमेंट का। ठीक है, मैं मेरे को नेक्स्ट मंथ तक का टाइम दो, इसको मैं सेटल करवाना चाहता हूँ। क्या हुआ? अरे मल्टीपल डेप्ट हो गया है, मैं अब इसको सेटल करवाऊंगा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ सेटल करवाओगे? हम्म। तो ये मंथ का पूरा मिनिमम अमाउंट भर के ये कर लो, स्टॉप कर लो इसको, क्योंकि ये एनपीए में जा चुका है आपका। तो बाद में सेटल हाँ, भी नहीं हो पाएगा। सेटल क्यों नहीं हो पाएगा मेरे को बताओ जरा। 4 महीने के ऊपर हो गया है ना सर। अच्छा, 4 महीने के ऊपर हो गया तो सेटल नहीं हो पाएगा? हम्म? कौन सी डिग्री लेके बैठे हो? डीआरए वारे कराए या वैसे ही हवा में तीर छोड़ने के लिए बैठे हो? काफी इंटरेस्टेड लग रहे हो मुझे आप। हम्म? हम्म। क्या हुआ? काफी इंटरेस्टेड बंदे लग रहे हो मुझे, जो बोल रहे हो 4 महीने से ऊपर सेटलमेंट नहीं होगा। कहाँ से डिग्री ली मैं है झूठ बोलने की? सेटलमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। हम्म। सेटलमेंट होगा, लेकिन ये महीने में क्यों नहीं होगा ये बताइए मुझे। दे दो उतना परसेंट का वेवर जो मुझे नेक्स्ट मंथ मिलेगा, इस महीने करवा लेते हैं। मतलब अच्छा वेवर दे दो हमको, इस महीने करवा लेते हैं। क्या? अरे अच्छा वेवर दे दो। क्या क्या कर रहे हो यार तुम भी। आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज ब्रेक हो रहा मैं है कह आपका। रहा हूँ कितना वेवर दे रहे हो भाई? वेवर हाँ। आपका आउटस्टैंडिंग है 1,92,000, हम्म। 1,92,832, ठीक है। 832 रुपया। उसके अगर मैं वेवर दे भी दूँ आपको। आरबीएल प्रिंसिपल पर देता है, प्रिंसिपल की बात करो। हाँ, आरबीएल जो वेवर देता है प्रिंसिपल पर देता है, प्रिंसिपल की बात करो। टोटल आउटस्टैंडिंग पे देता है सर। अरे नहीं भाई, करवल अमाउंट पर देता है। चलो नहीं बताओ। सर, नहीं बताओ सर। बताओ बताओ चलो। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग आता है उतना, तो आपको वेवर दे दे के भी कम से कम आपको 1,10,000 भरना पड़ेगा। कितना? 1,10,000। कितना परसेंट वेवर दे रहे हो? कितना परसेंट वेवर दे रहे हो? क्या? कितना परसेंट वेवर दे रहे हो? वेवर 35%। 65% की डिमांड कर रहे हो? यस सर। चलो आपसे बात नहीं बन पाएगी। क्या हुआ? बात नहीं बनेगी आपसे। क्यों सर? मैं भैया है उनको भेजकर रिटेन करवाऊंगा इसको। मतलब
अरे भैया है, उनकी एजेंसी है मुंबई में, उनको भेजूंगा, उनसे डिमांड पर मंगवा कर इसको 13% पे खत्म करवाएंगे। और से हम्म। कौन है भैया आपके, बताइए जरा हमें भी तो। LK एसोसिएट के मालिक हैं वो। क्या किसके? LK एसोसिएट के ऑनर हैं। हाँ, तो वो 12% पे आपको वेवर दे देंगे। 12 पे क्या, अभी उन्होंने 11% पे करवाया है। क्या बात है, भेजू लेटर। नहीं होगा ना सर, मिलता ही नहीं है। 12% बोले तो मिलता ही नहीं है। अरे लेटर भेजू क्या? भेज दीजिए सर। दोगे तुम भी? तुम दे दोगे अगर मैं अभी लेटर भेज देता हूँ तो? RBL का और SBI की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। RBL में 12% पे आपको 12 छोड़ो, 11% पे आपको सेटलमेंट मिल गया। करवाया है भैया ने किसी का, अभी लेटेस्ट ही है। अच्छा ठीक है, चलेगा, मैं भी तो देख लूँ। देख ठीक है लो। सर, भिजवा दीजिए। ठीक है, भिजवा देते हैं। और इसका पेमेंट का क्या है सर, कैसा होगा फिर? तुरंत कर देंगे जब सेटलमेंट हो जाएगा इसका तो। 11% तो होगा नहीं, उससे तो होगा नहीं, होने से रहा। होगा। नहीं होगा सर। अरे बाबा, तुम तो कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? नाम क्या है एजेंसी का? कौन मैं सी एजेंसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। बैंक से बात कर रहे हो? मैं उसके लिए तो जानना चाहता था कि कौन सी एजेंसी मेरी दे रही है कि भाई 12% पे कस्टमर को क्लोज करके। कौन है वो धन्ना भाग के आपके नाम बता दिया आपने। भाग के क्या करके? तो कौन एजेंसी दे रही है आपको सेटलमेंट उतने में, मैं वही जानना चाहता था जो आपने बता दिया मुझे। ठीक है, थैंक यू। मैं भी देख लेता हूँ ना इंटरनली क्या है क्या नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? लेटर चाहिए? अरे लेटर चाहिए। लगेगा सर लेटर, लगेगा। पहले मैं तो इंटरनल इंक्वायरी कर लूँ, उसके बाद आपसे लेटर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फोन पर बैठकर, तुमको जानकारी का भी अभाव है। अभी नया ज्वाइनिंग करा है तुमने, लगता है नए तभी हवा में उड़ रहे हो। तू घुड़के बोलो। साहब, आपके अभाव का तो मैं अभी पता करवा ही लूंगा, उसका कोई अभाव है ही नहीं। लेकिन पेमेंट आपको करना पड़ेगा यही मन में, अगले मन में भी नहीं। किस चीज का? आपके पेमेंट का, कार्ड का पेमेंट होना भी तो चाहिए, उसके लिए होना तो चाहिए ना। आपके पास होगा जरूर। दिल्ली में बैठे हो सर, दिल्ली में बैठे हो, तो पेमेंट तो होगा ही ना आपके पास। दिल्ली में बैठना गुनाह है क्या? अरे दिल्ली में बैठना है गुनाह है क्या? कोई क्राइम है क्या दिल्ली में बैठे हो तो? नहीं, दिल्ली में बैठना गुनाह नहीं है, लेकिन मुंबई में पैसा खा के दिल्ली में बैठना गुनाह होता है। किसका खा लिया बताओ? बैंक से तो 4 महीने से आप खुद नहीं उठा रहे हो, बैंक वालों के। और अभी जो तुमसे बात हो रही है वो हवा में बात हो रही है। हवा में अभी बात हो रही है ना सर। पिछले 3 महीने से फोन किधर उठाया आपने? उठाया क्या आपने? क्यों झूठ बोल रहा है बे? फिर कितने दस्ते हैं? क्यों झूठ बोलता है भाई? पेमेंट अरेंज करवाओ सर, पेमेंट लगेगा। जब लगेगा देखेंगे। लगेगा पेमेंट सर, पेमेंट। अरे जब लगेगा देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलेगा। लगा लो जोर जितना तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है। हो रही है मैम। गुड आफ्टरनून सर, मैं स्मार्ट पॉइंट सुनीता बात कर रही हूँ। आपका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। जैकी जी, क्या इशू है? क्या रीज़न है कि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है? 38,000 का आपने लोन लिया था, 3 मार्च का आपका ड्यू डेट था, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? आपने 38,000 का लोन लिया हुआ है और 3 मार्च का आपका ड्यू डेट था और इतना टाइम हो चुका है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है सर।
और फर्स्ट पेमेंट ही आपका डिले हुआ है। एटलीस्ट आपको पेमेंट तो टाइम पे करना चाहिए। आपको भी पता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लग रहा है, सिविल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बाद में आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है ना इन सब चीज़ों से। पड़ेगा मैम, बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा मैम, बिल्कुल पड़ेगा। मैं रीज़न पूछ रही हूँ, रीज़न पेमेंट क्यों नहीं किया है आपने? लोन लेने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पेमेंट करना चाहिए, तो अभी फर्स्ट EMI था। मैं रीज़न पूछ रही हूँ सर, पहले रीज़न बताइए, रीज़न क्या था? क्या इशू था जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं किए हो? मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया और मैं पागल हो रखा हूँ उसके चक्कर में। सॉरी? मेरा दोस्त मेरे से बिछड़ गया और मैं उसकी जुदाई ओके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सर, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो अलग, आप डॉक्टरों को दिखाइए। मैं पेमेंट के बारे में पूछ रही पागलों हूँ। की तरह उसको आप सर्च खाना खा पा रहे हो? खाना खा पा रहे हो? खाना नहीं खा पा रहा हूँ उसके। ठीक है, 26 दिन से क्या आपने खाना नहीं खाया है? खाया है, कुछ लिक्विड के फॉर्म में पिया है, लेकिन मैं इतना मतलब परेशान हूँ यहाँ जो पे मेरा। टाइम पास चल रहा है आपको जैकी जी, यहाँ प्रोफेशनली कॉल पे आपको टाइम पास चल रहा है। मैडम सच बोल रहा हूँ, मेरा यार बिछड़ गया है, मैं उसकी तलाश में मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ पे आपका टाइम पास चल रहा है। मम्मी पापा हैं आपके? मम्मी पापा हैं आपके? मेरा यार बिछड़ गया है, अब मैं उसका। मैं क्या बोल रही हूँ, मम्मी पापा हैं आपके? पेरेंट्स हैं आपके? नहीं, मेरी मम्मी भी नहीं है, आप बन जाओ मेरी मम्मी, मुझे गोद ले लो। सर मुझे आपके जैसे ना नई इंसान चाहिए भी नहीं। और मेरे ये को प्रोफेशनली कॉलेज पर तो तरीके से बात कीजिए। आपका दोस्त बड़े बिछड़ गया है, कुछ भी हुआ हो, वो आपका पर्सनल मैटर है। यहाँ पे मे- टाइम पास करने के लिए आपको कॉल नहीं मेरे किया गया है। को गोद ले पेमेंट कब तक लो, करोगे वो बताइए। मेरे को गोद ले लो। लोगे मेरे पेमेंट कब को तक गोद? करोगे वो बताइए। पेमेंट पेमेंट कब तक होगा वो बताइए। बस आप ईश्वर से प्रे करो कि जो मेरा यार बिछड़ गया है वो जल्दी मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा आपकी, एक पैसा नहीं रखूंगा आपका, ठीक है? एक सर मैं जैकी जी, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। ये जो आपका है ना, ये ऑल कॉल रिकॉर्डिंग है, ये सारा रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं पर्सनली आपसे डिस्कस करने के लिए आपको कॉल नहीं लगा हुआ है। जितना आपने लोन लिया, ठीक है, प्रोफेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म से, आपको भी पता है पेनल्टी लग रहा है, सिविल पे भी इन द फ्यूचर फिर कहीं से भी लोन नहीं ले पाएंगे, जो भी आपका रिपेमेंट बिहेवियर रहेगा ऐसे। तो अभी आप आपको मजाक लग रहा है ना, ये इसको मजाक मत समझिए, आप ठीक है? प्लीज अगर पढ़े लिखे नहीं हो क्या, जस्ट 1 मिनट, आज पढ़े लिखे नहीं हो कि आप कैसे बात की प्लीज जाती है, कैसे आप क्या किया आप जाता है? हाँ, प्लीज मेरे 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 लिए प्रे करो कि जो मेरा यार बिछड़ चुका है उसको आप प्रे करिए, ज्यादा बेटर रहेगा सर। आप अपने और दोस्तों को प्रे करिए, उनको करिए। मैं यहाँ पे प्रे करने के लिए नहीं बैठी हूँ, यहाँ पे मैं अपना काम करने के लिए बैठी हूँ। प्लीज करो ना, इतना गुस्से में क्यों बातें कर रही हो, मेरी हेल्प करो ना। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जैसे बिल्कुल भी नहीं की बात करने में क्या, कौन सा कॉल किस पे, आप क्या बातें कर रहे हो? पढ़ा मैं यहाँ पे हूँ, आपकी इसकी स्टोरी है, नहीं पढ़े पढ़ा लिखे नहीं हूँ, हो, मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया नहीं है आपको? पढ़ाया हूँ, लिखाया नहीं हो, पढ़ाया फिर हूँ। लीगल नोटिस जाएगा, क्या करना चाहते हो आप? सैलिड पर्सन हो? हाँ, हाँ, लीगल नोटिस प्लीज मत भेजना, मेरे को बहुत डर लगता है, मेरा यार भी बिछड़ गया है, ऊपर से तुम लीगल नोटिस भेजोगी। ओके, मैं अपनी तरफ से अपडेट कर दे रही हूँ, ठीक है? आप कैसी नाइंसाफी कर रही हो मेरे साथ, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। ये सर, ये जो मजाक चल रहा है ना, अभी आपको लग रहा है, वो कंपनी जब एक्शन लेगी ना तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? ये जो मजाक चल रहा है ना, ये जो मजाक आपको लग रहा है, जिसको आप सीरियस नहीं ले रहे हो ना, वो बाद में पता चलेगा आपको, जब आपके घर पे जाके पैसा निकाले जाएगा ना। प्लीज हेल्प मी टू सर्च माय बिछड़ा यार, प्लीज। कॉल डिस्कनेक्ट करिए अपनी तरफ से, वो प्लीज कंपनी एक्शन लेगी, ठीक है? तुम्हारे ऊपर भी एक्शन ले लेना थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है ना, प्लीज। कॉल डिस्कनेक्ट करिए। मेरे यार को नहीं ढूंढवाओगी, या यार को ढूंढवा दो या मेरे को गोद ले लो। हाँ, तरीके से बात करिए, प्रोफेशनल कॉल है, समझ में आ गया? यहाँ पे टाइम पास के लिए कॉल नहीं लगा हुआ है। हाँ, माइंड नहीं है क्या आपके पास? हाँ, गोद ले लो, अगर नहीं ज्यादा है ना, अनाथालय में चले जाइए। वहाँ मेरे कोई खर्चे नहीं झेल पाएगा, मेरे को पर डे बहुत सारे स्पेंड करने होते हैं, वो नहीं झेल पाएगा कोई भी।
आप ही झेल पाओगी, क्योंकि आपकी अच्छी इनकम है, रिकवरी कर लो आप। वो कंपनी एक्शन लेगी सर आपके अगेंस्ट, ठीक है, वेट करिए, थैंक यू सो मच। हेलो 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 यस 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 वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी बात मिस्टर अनिल कुमार से हो रही है? हो रही है। मिस्टर अनिल कुमार, मैं बात कर रहा हूँ SBI कार्ड के बिहाफ से रिकॉर्ड लाइन पे। हाँ SBI बोलो। कार्ड की आपकी पेमेंट ड्यू नहीं कराई? कौन सा कार्ड है, कितने अमाउंट का कार्ड है? हाँ जी, आपका जो SBI का कार्ड है सर, उसकी कितना अमाउंट? आपको हाँ जी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, लाइन पर ये बता रहा हूँ, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,33,500 सॉरी 48,360 रुपए का। 48,360। जी जी, ठीक है, राइट ऑफ हो गया अभी नहीं हुआ? ड्यू चल रहा है सर। राइट ऑफ हो गया अभी नहीं हुआ? हाँ जी सर, हो गया, राइट ऑफ हो गया आपका। क्या परसेंटेज दे रहे हो वेवर की, बताओ। मुद्दे की बात करते हैं सीधी सीधी। किसे क्लोज करना है? सेटलमेंट करवाना है, बताओ। मुद्दे की बात करते हैं सीधी सीधी। हाँ जी, सेटलमेंट कराना है ना आपको? हाँ भाई हाँ, तभी तो पूछा राइट ऑफ हुआ या नहीं हुआ। जी जी, राइट ऑफ में हो गया। देखिए, आपको बताना चाहूँगा 65% आपका वेवर हो जाएगा, 35% आपको पे आउट करना होगा। लास्ट आपको ऑफर कर देता हूँ मैं 16,925 रुपये, राउंड फिगर में 17,000 रुपये। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि ये अभी अभी फ्लो कब होगा ये नेक्स्ट एजेंसी को? हाँ जी सर, फ्लो कब होगा ये नेक्स्ट एजेंसी को, ये बताओ मेरे को। हेलो हेलो मैं कह रहा हूँ भाई, ये फ्लो कब होगा, तुम्हारे पास कब आया है? सर, हमारे पास तो सर पिछले 3 महीने से चल रहा है ये केस आपका। और ये 3 महीने से ज्यादा रोक नहीं पाओगे, कब इसको मूव करोगे? हाँ जी, मूव तो नहीं होगा सर, इसके बाद तो लीगल डिपार्टमेंट में जाएगा आपका केस। चलो लीगल में भी देख लेंगे, राइट ऑफ के बाद कोई लीगल नहीं होता, पहली चीज तो ये है। राइट ऑफ के बाद लीगल नहीं होता सर? राइट ऑफ तक ही है, क्रेडिट कार्ड में बैंकर्स की औकात जो राइट ऑफ तक ही। सर, आप ये बोल रहे हो कि राइट ऑफ नहीं होता केस, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, राइट ऑफ के बाद लीगल नहीं जाता, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे लीगल जाएगा भी तो क्या करोगे, आर्बिट्रेशन डाल दोगे, रिप्लाई मार देंगे उस पर, ऑब्जेक्शन डलवा देंगे, ऑलरेडी कई बार डल चुका है, क्या होगा जज जब जाएगा। आपको क्लोज, आपकी जब इंटेंशन है सेटलमेंट लेने की तो आप क्लोज करा अब दीजिए। 35% का हाई वेवर मांग रहे हो, 20% में SBI सेटल कर रहा है राइट ऑफ के केसों को, कैसी बात कर रहे हो, बताओ कितने लेटर चाहिए? मैं ये बोल रहा हूँ कि 32% से कम नहीं हो पाएगा सर, लास्ट टू लास्ट आपको जो पे आउट करना होगा 15,500 में हो पाएगा, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं हो पाएगा सर। ठीक अगर है आप एग्री करते हो तो लेटर प्रोवाइड करा देता हूँ, लेटर नहीं otherwise चाहिए, लेटर नहीं चाहिए। अब इसको हम डिमांड पर मंगाएंगे, जहां हम करवाते हैं वहां पर फ्लैट कहाँ 20% में करवाओगे? करवाएंगे। हाँ, हाँ जी, कहाँ करवाओगे सर? मंगवाएंगे किसी एजेंसी में, एजेंसी का नाम तुम भी नहीं बताओगे मुझे, मैं भी नहीं बता सकता। तो पेमेंट नहीं करोगे मतलब आप? करेंगे पेमेंट, अभी ये तुम 3 महीने से ऊपर नहीं रख पाओगे, अभी डिमांड पे डाल दिया है, ये फ्लो हो जाएगा थोड़ी बहुत दिनों में। ऐसा अमाउंट तो बताओ मेरे भाई कि हम कर सके, ऐसा तो है नहीं कि मुझे कितना नॉलेज करना? नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। 48,360 रुपए का है आपका आउटस्टैंडिंग, ठीक है? कितना करना चाहते हो आप, कितना इंटेंशन है आपकी करने की? 22% लगा लो, जितना भी अमाउंट बैठ रहा कर देंगे। 22% पे लगाऊं मैं, जितना भी अमाउंट बन रहा है आप कर दोगे? कर देंगे। 22% पे जो आपका अमाउंट आ रहा है 10,630 रुपए का आ रहा है। कर देंगे, बताओ। नहीं हो पाएगा ना सर 22% पे, तो मैं ये कह रहा हूँ आपका 30% पे भी नहीं होगा, लास्ट टू लास्ट 32% पे हो पाएगा सर।
ठीक है भैया, 15,000 आपने इतना अच्छा ऑफर दिया उसके लिए मैं बढ़िया आपका शुक्रगुजार हूँ। ये 12,000 के लिए तुम्हारी एजेंसी ने भेजा था। 12,000 में तुम्हारी ही एजेंसी ने इसको भेजा था, समझे? नहीं हो पाएगा सर, इससे इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा आपका, इससे मतलब कम। ठीक है यार, मैं डिमांड पर डलवाता हूँ इसको। तुम जो है इसको छोड़ दो अपने पास से, फिर हम करवा लेंगे खुद। ठीक है सर, पेमेंट लीगल एक्शन आपका निकलेगा। अरे लीगल देख लेंगे यार, लीगल के नाम से मत डराओ मुझे। लीगल ही देखता हूँ मैं सुबह से शाम तक भाई। ठीक है सर, नो इशू, मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट कर दो, बोल दो कस्टमर चाहता लीगल कर दो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद सर। तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होता है। अगर आप भी कोई भाई सेटलमेंट करवाना चाहते हो, कोई पीएल है या क्रेडिट कार्ड के कर्ज के दलदल में फंस चुके हो और आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है सेटलमेंट के अलावा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपके केस पर काम करेंगे और आपका सेटलमेंट कम से कम में करवा करके आपको दे देंगे। और दोस्तों पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और वो हमारी वीडियो जो भी नई आएंगी वो आप तक पहुंच सकें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।